दोस्तों, कुतकपुर का धरना प्रदर्शन 33 लोगों के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। आज करीब 13-14 दिन हो चुके हैं, 13-14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी क्रम में आज यहाँ पे महुआ के पूर्व विधायक डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा यहाँ पे आए हुए थे प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए। सर नमस्कार। मेरा तो एक ही अनुरोध है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब और उनके भतीजे से कि आप ऐसा काम करो जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो। गांव के लोगों से चर्चा करो। गांव के लोग अगर नहीं चाहते तो उस संस्था को यहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है। गांव के लोग चाहते हैं उनका चारागाह सुरक्षित रहे और उनके पूर्वजों से लेकर आज तक ये चारागाह सुरक्षित रहा है, तो गांव के लोगों की जिम्मेदारी है ये चारागाह सुरक्षित रहे। रहा सवाल विकास की बात करने का, तो कोई सरकारी कॉलेज या बड़ी कोई अस्पताल यहाँ लेकर के आए, उनका स्वागत है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वो गुर्जर समाज के बारे में जानते नहीं हैं। गुर्जर समाज देवनारायण का वंशज है और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी का वंशज है, जिन्होंने केंद्र सरकार की पटरियां तक उखाड़ दी, लेकिन अपनी हट से वो हटे नहीं, अड़ से हटे नहीं, और उसके बावजूद भी उन्होंने आरक्षण लेके रहा। ये कुतकपुर का चरागाह रोकना तो छोटी सी बात है। मैं कुतकपुर के लोगों के साथ तन मन धन से साथ हूँ और मरते दम तक साथ रहूँगा। हुड्डा जी, पिछले 14-15 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी 2-3 बार तबीयत खराब होगी, रात के 12-12 बजे लेकर जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एसडीएम से लेके तहसीलदार ने इतना भी नहीं समझा कि यहाँ आके इनसे एक बार बातचीत करें या उनका हालचाल जाने। एसडीएम शीशराम गुर्जर उस दिन कह रहा था यहाँ कि एसडीएम और तहसीलदार तो यहाँ के विधायक और मंत्री के कब्जे में है। उनको ना गुर्जरों की चिंता है, न गुर्जरों के मनुष्यों की चिंता है, ना गुर्जरों के पशुओं की चिंता है। उनको चिंता है तो उनके परिवार की चिंता है। उनके परिवार की चिंता करते हैं और परिवार की चिंता आर्थिक रूप से कैसे संबंधता हो, इस बात की चिंता करते हैं। नहीं तो विधायक महोदय को, मंत्री जी को, आज मंत्री जी महुआ आ रहे हैं जागरण में, क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ आकर के कुतकपुर के लोगों के साथ बैठक करके बात कर लें और समस्या का समाधान कर लें? आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि हिम्मत होनी चाहिए। वो गलत काम कर रहे हैं। आज जो ये सड़क बन रही है, ये कुतकपुर के लोगों का धन्यवाद है। जो खातेदारी की ज़मीन में सड़क बन रही है, उस पर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उल्टा सहयोग कर रहे हैं, चाहे किरोड़ीलाल जी का चाहे विधायक जी का। लेकिन विधायक जी की तो नियुक्ति अनुकंपा के रूप में हुई है, परमपिता परमेश्वर के अनुकंपा के रूप में नियुक्ति हुई है। तो विधायक जी को तो पता ही नहीं है मुझे करना क्या और क्या नहीं करना है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुतकपुर के लोग मजबूत लोग हैं, देवनारायण के वंशज हैं, गुर्जर समाज के वंशज हैं, और ये किसी कीमत पर हटने वाले नहीं हैं, चाहे इनके प्राण निकल जाएं। और इस प्राण निकलने के लिए ओम प्रकाश हुड्डा तन मन धन से अंतिम सांस तक कुतकपुर के लोगों के साथ खड़ा है। हुड्डा जी महुआ के अंदर लगातार एक समाज को खेड़ला पंचायत समिति से लेकर के पीपल खेड़े के कॉलेज से लेकर के और कुतकपुर के चरागाह तक आप स्थिति देख सकते हो, लगातार आंदोलित है एक समाज। तो उस पर आप क्या करोगे? मेरा कहना यह है कि आरक्षण की लड़ाई हुई 2007 और 2008 में, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा साहब ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर और मीणा की लड़ाई शुरू करवा दी 1980 में। और ये किरोड़ीलाल मीणा साहब ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने जातिवाद के दम पर 50 साल मौज की है और उसी जातिवाद के कोटे में आज मंत्री हैं। मैं तो उनसे ये अनुरोध करूंगा कि हम आपके छोटे भाई हैं, हमारे ऊपर संकट है, कुतकपुर के लोगों के ऊपर संकट है, आप इस संकट का निवारण करो और हनुमान जी के रूप में इस चावंड माता के मंदिर पर आइए। मैं गुर्जर समाज के लोगों के बारे में ये कहना चाहूँगा, गुर्जर समाज को पहले ही पता था कि इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन किन परिस्थितियों में किया वो बात भूल गए। आगे उस बात को याद करके और बार बार याद करके अपना दिल दुखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तो बात इस बात की है, उन्होंने गुर्जर समाज को किरोड़ीलाल जी ने टारगेट किया,
लाखन सिंह गुजर एसडीएम जो भला आदमी था उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया। फिर बहन नर्मदा देवी को इन्होंने चेयरमैन नगर पालिका महुआ को सस्पेंड किया। फिर बहन गीता देवी प्रधान पंचायत समिति महुआ को सस्पेंड किया। उसके बाद खेड़ला बुजुर्ग में पंचायत समिति आनी थी, उसको मनोहरपुर ला करके इन्होंने हमारे साथ कुठाराघात करने का काम किया। और अब लांगड़ीपुरा और कुतकपुर के चरागाह को ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। लेकिन सरकार चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हम कुतकपुर के चरागाह को बर्बाद नहीं होने देंगे। और सरकार के इस कृत्य के लिए हम मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। नेताजी यहाँ पे नेताजी आप महुआ के अंदर नेता विपक्ष भी हो, लगातार इन लोगों की भी एक रक्षा के रूप में उम्मीद रहती है कि हमको आके कोई संभाले। चलो आप 14-15 दिन के अंदर यहाँ पे आगे, लेकिन लगातार किसान कौम भी परेशान है। आप देखोगे खाद की किल्लत है। और पत्रकार हो यहाँ के जी, आपको ये जानकारी है या नहीं कि 1350 रुपए के कट्टे को किरोड़लाल जी का भतीजा, जिसका आज जन्मदिन भी है धर्मवीर का, वो 1800 में 1700 में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? ऐसा आरोप लगा रहे किसान आरोप लगा रहे हैं ना ऐसा। बस तो यही मेरा कहना है, जब राजाई अगर चोरी करने लग जाए, जब खेत की बाड़ी खेत को खाने लग जाए, फिर बचा क्या है? हम तो उनसे यही अनुरोध करेंगे कि आप, और जो अब तो किरोड़लाल जी के भतीजे बजरी बेचने का काम कर रहे हैं, पत्थर बेचने का काम कर रहे हैं, माटी बेचने का काम कर रहे हैं, खाद बेचने का काम कर रहे हैं, बीज बेचने का। अब तो एक मीट की दुकान बची है, वो मीट की दुकान और खोल रहे हैं। एक मीट की दुकान बची है, वो खोलने का शायद प्रयास करें। मेरा सुझाव है उनको खोलना चाहिए। और जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अब ये बार बार कह रहे हैं कि महुआ को जिला बनाएंगे। महुआ को जिला बनाने के पीछे विधायक महोदय जो प्रॉपर्टी डीलर से मिले हुए हैं, महुआ के लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूं 2028 तक महुआ जिला बनने की कोई संभावना इसलिए नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से जनगणना शुरू हो जाएगी, जून 2027 तक जनगणना खत्म होगी। ये 2 बजटों में जिले की घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि जनगणना चलती है जब जिले की सीमाएं फ्रीज कर दी जाती हैं। इसलिए ये तो सिर्फ एमएलए साहब जो यहाँ के विधायक हैं, अनुकंपा वाले विधायक हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिले हुए हैं और ज़मीनों को भाव बढ़वाने के लिए जिले की बात कर रहे हैं। अन्यथा जिला बनने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। ये तो केंद्रीय विद्यालय जो आया हुआ है उसको ही खराब करने के लिए तुले हुए हैं। अब खाद की बात करें तो खाद की किल्लत है। मैं तो मंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा, आप आएँ और अपने भतीजे जो अपर्णा खाद बीज भंडार है उस पर रेट डालें। और आप चाहे कुछ भी करें, भ्रष्टाचार करें, अत्याचार करें, अन्याय करें, वो सब सहन कर लेंगे, लेकिन कुतकपुर और लांगड़ीपुरा के चरागाह को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। अच्छा नेताजी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जो कि पत्रकारों का भी है। और अभी 1-2 दिन पहले एक बड़े चैनल पर जगमोहन जी का इंटरव्यू आया था कि ओम प्रकाश हुड्डा पत्रकारों की नौकरी छीनने वाला है, वो सड़क पे कब आएंगे? हम तो सड़क पर ही हैं, लेकिन सड़क पर आएंगे जनता के सहयोग के लिए, जनता को लूटने के लिए, पत्थर बजरी बेचने के लिए, खाद बेचने के लिए सड़क पे थोड़ी आएंगे। आज हम सड़क पर हैं और मैं समझता हूँ हमारा जब सोशल मीडिया इतना मजबूत है, जब देश के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद हो सकता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम सड़क पर उतर करके आंदोलन करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके वीसीआर बनाने का काम, पुलिस मुकदमा लगाने का काम करेंगे। इसलिए अभी हम और 6 महीने अकेले लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं का सहयोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा जी। दोस्तों, ये थे महुआ के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्होंने कुतकपुर के धरना प्रदर्शन पर पधार कर इनको समर्थन दिया था। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।